नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम धारा में। तो हम यहाँ पर ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं, पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा। पॉइंट यानी अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखें कि जो पॉइंट होगा उसे हम कैपिटल लेटर A B C D किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कभी भी इसे हम स्मॉल लेटर में यूज़ नहीं करेंगे। अब ये हो गया पॉइंट हमारा। इसके बाद आता है लाइन, मीन्स रेखा। रेखा की कोई एक निश्चित लंबाई नहीं होती है, रेखा अनंत लंबाई की होती है। रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, रेखा अनंत लंबाई की होती है। अगर हम कह सकते हैं सरल भाषा में कि जो रेखा होती है, रेखा कई बिंदुओं का समूह होती है, जिसमें लंबाई होती है। अर्थात a line is a set of points which contain a length, not breadth, not height. Suppose that हमने एक पॉइंट ये लिया A और एक पॉइंट ये लिया B, और इधर भी ये इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन होगा, इधर भी ये इनफाइनाइट तक रिप्रेजेंट करेगी। तो हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि यह AB हमारी क्या है, लाइन है, जो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। विपरीत दिशा में रेखा ट्रेवल करती है, गति करती है। अब सरल भाषा में अगर हम देखें कि यहां पर एक पॉइंट को फिक्स कर दिया जाए, लेकिन अगर सपोज दैट कि रेखा की कोई हाइट नहीं होती है, कोई ब्रेड्थ नहीं होती है, लेकिन जब हम कोई शेप साइज डायमेंशन पॉइंट का भी नहीं होता है, तो अगर पॉइंट के अकॉर्डिंग हम जाएं तो पॉइंट कई, और बताया जाता है कि कई बिंदुओं के समूह को जब एक लीनियर सिस्टम में स्टेबल किया जाता है तो उसे रेखा कहते हैं। और अगर हम कई पॉइंट्स एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो वो एक रेखा का रिप्रेजेंटेशन देते हैं, एक रेखा को रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन को प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर लाइन होगी तो वो विजुअल कंडीशन में कहीं न कहीं डॉट 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 सो ऑन यानी अनंत तक, इनफाइनाइट तक प्रदर्शित होगी। तो हम कह सकते हैं कि रेखा पॉइंट्स को न रिप्रेजेंट करके डॉट को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि पॉइंट का कोई निश्चित आकृति व आकार नहीं होता है, 0 डायमेंशन होती है। लेकिन डॉट जो होता है वो 0.02 mm साइज कंटेन करता है, तो रेखा पॉइंटेड ना होकर डॉटेड हो सकती है। इसके बाद हम थोड़ा सा किरण के बारे में पढ़ेंगे, रे के बारे में। रे मीन्स क्या होता है भाई, किरण। ये किरण क्या होती, सपोज दैट किसी फिक्स पॉइंट को हमने A मान लिया और नेक्स्ट पॉइंट को हमने B मान लिया, और एक ये लाइन ट्रेवल कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन की पोजीशन है, जो अपोजिट ट्रेवल है, एक यूनिक डायरेक्शन में है। कैसा है भाई, एक यूनिक डायरेक्शन में। यूनिक डायरेक्शन कैसा है, यूनिक डायरेक्शन। अगर यूनिक डायरेक्शन में कोई एक लाइन ट्रेवल करती, एक ही दिशा में गति करती है, तो वो रे कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, रे कहलाएगी, यानी एक ही दिशा में जो गति करे। जो एक ही दिशा में गति करती है वो क्या कहलाती है, किरण कहलाती है, जिसे हम सिंगल डायमेंशन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन
जिसे हम कह सकते हैं वक्रीय रेखा। ये वक्रीय रेखा क्या होती है भाई? यानी एक फिक्स पॉइंट से, मान लेते हैं वो पॉइंट ए रहा होगा, और किसी शेप साइज डायमेंशन में जो गति ना करे, जिसके शेप साइज डायमेंशन इनफाइनाइट हो, उसे हम वक्रीय रेखा कहते हैं। इसे हम सपोज दैट एक फिक्स पॉइंट ए है और दूसरा बी है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ए बी क्या है? कर्व्ड लाइन है। ए बी इज अ कर्व्ड लाइन। ये हमारी वक्रीय रेखा हो जाएगी। कैसी रेखा हो जाएगी भाई? वक्रीय रेखा। लेकिन इसी भाषा में अगर हम देखें कि एक रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, अगर हम उसमें एक दो पॉइंट एज्यूम कर लें कि एक ए है और बी है, और इसका कुछ लेंथ दिया हो, और दूसरी सरल भाषा में कहें कि रेखा के जो भी पॉइंट्स होंगे उन्हें हम कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर इसका लंबाई एल दे रखा है तो हम कह सकते हैं कि लाइन एल और ए बी। बट अगर इसी लाइन को अगर हम इस तरीके रिप्रेजेंट करें, अगर हमने सपोज दैट ये कोई रेखा थी और रेखा में से कोई एक छोटा सा टुकड़ा हमने काट लिया, तो हुआ क्या कि वो जो लाइन थी वो एक सर्टेन डिस्टेंस में लाइन सेगमेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कहलाएंगे। यानी लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो कैसी होगी? निश्चित होगी। लेकिन रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होगी। लाइन का जो लेंथ होगा निश्चित नहीं होगी। इसके अलावा पॉइंट हमारे दो प्रकार के होते हैं। पॉइंट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं भाई? दो प्रकार के। पहला हमारा होता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स यानी अगर हम इन्हें सरल भाषा में कहें कि संरेखीय बिंदु। जब कई पॉइंट एक ही रेखा पर प्रदर्शित होते हैं तो ऐसे पॉइंट्स हमारे कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, संरेखीय बिंदु कहलाते हैं। ये एक हो गया, 2, 3 एंड डॉट। ये कैसे बिंदु हैं? संरेखीय बिंदु हैं। सेकंड पोजीशन पे आएगा भाई हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जब दो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा में नहीं होंगे, एक स्ट्रेट कंडीशन में नहीं होंगे, तो ऐसे बिंदु जो हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी हम कह सकते हैं असंरेखीय बिंदु कहलाते हैं। असंरेखीय बिंदु कहलाते हैं। के बाद आएगा कि अगर हमें सपोज दैट दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और तो अगर हम देखें कि दो बिंदुओं से सदैव एक रेखा ही खींची जा सकती है अधिकतम, इसके अलावा हम इससे ज़्यादा रेखाएं खींच नहीं सकते हैं। इसके बाद आती है सिंगल पॉइंट का, यानी अगर हम कहें कॉनकरेंट लाइंस। करंट लाइंस यानी संगामी रेखाएं।
संगामी रेखाएं। यानी एक ही बिंदु से यदि अनंत रेखाएं ट्रेवल करती हैं, गति करें, तो ऐसी रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, उन्हें हम कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। इसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस प्रतिच्छेदक रेखाएं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब एक रेखा किसी दूसरी रेखा को काटती है एक निश्चित बिंदु पर, तो उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। इसके बाद भाई आएगा पैरेलल लाइंस। अब भाई ये पैरेलल लाइंस क्या होती है? यानी पैरेलल लाइंस को सरल भाषा हिंदी में हम कह सकते हैं समांतर रेखाएं। यानी वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, समांतर रेखाएं लाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि पैरेलल लाइंस हैज नो कॉमन पॉइंट। समांतर रेखाओं का कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं और ये सदैव को प्लेनर होती हैं। भाई कैसी होती हैं? ये कोप्लेनर होती हैं, यानी इनका जो पोजीशन होगी वो सदैव एक प्लेनर पोजीशन में होगी। अब भाई देखिए जरा, अगर हमने एक लाइन ये ड्रॉ करी, दूसरी ये ड्रॉ करी, तीसरी ये ड्रॉ करी, तो अगर हम बात करें कि पैरेलल लाइंस की, तो ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई। एक ये ए बी हो गई, सी डी हो गई और ई एफ हो गई। तो ये हमारी कैसी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस। ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। और दूसरी चीज़, ये कोप्लेनर है। एक प्लेन ये है तो दूसरा प्लेन ये है। अब नहीं, ये कभी भी इस पोजीशन में नहीं आएंगी, इस पोजीशन में ही हमेशा आएंगी। और ये पोजीशन हमारी कोप्लेनर की पोजीशन होती है। तो ये कैसी रेखाएं हैं? ये समांतर रेखाएं हैं। इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, हम कह सकते हैं ए बी इज पैरेलल सी डी
सी डी पैरेलल ई एफ, कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी, सी डी पैरेलल ई एफ। इसके बाद हमने जाना कि जो पैरेलल लाइंस होती है वो एक ही प्लेन में होती है, यानी यहाँ पर जो दूरी होगी वो वहाँ पर भी दूरी क्या होगी, सेम होगी, यानी हर प्लेस पे ये जो दूरी होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी। अगर सपोज दैट ये L है तो यहाँ पर भी L, यहाँ पर भी L, यानी ऐसे रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, समांतर रेखाएं कहते हैं। दूसरी भाषा में अगर बात कहें कि ये एक ही प्लेन पे होनी चाहिए, एक ही प्लेन पे होनी चाहिए। अगर एक ये है तो इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग एक दूसरी होनी चाहिए। अगर सपोज दैट एक ये है और एक ये है तो ऐसी रेखाओं को हम विषम तलीय रेखाएं, सपोज दैट एक ये पोजीशन बन रही है तो ये पोजीशन, ये भी तो समांतर है नहीं, अगर ऐसी पोजीशन बन रही है तो ऐसी रेखाओं को हम विषम तलीय रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विषम तलीय रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विषम तलीय रेखाएं कहते हैं, स्क्यू लाइंस कहते हैं। विषम तलीय रेखाएं कहते हैं जिनका तल समान नहीं होता है, एक तल ये हो गया और दूसरा तल ये हो गया, और ऐसे तल को विषम तलीय रेखाएं कहते हैं। इसके बाद आ जाता है भाई परपेंडिकुलर लाइंस, इसके बाद आएगा परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस लंबवत रेखाएं, यानी अगर हम कहें कि वे रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं या 90 डिग्री पे काटती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। ये डायमेंशन है हमारी। सपोज दैट ये ए बी है और ये सी और ये डी है, तो हम कह सकते हैं कि सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। सी डी जो है वो ए बी पर कैसी है, लंबवत है। कैसी है भाई, लंबवत है। ये 90 डिग्री का एंगल एज्यूम करेगी। अब इसके बाद हमने परपेंडिकुलर लाइंस पढ़ लिया, पैरेलल लाइंस पढ़ लिया, कर्व्ड लाइंस पढ़ लिया और परपेंडिकुलर लाइंस। हाँ, अब इसके बाद भाई आता है कि इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे हमने सपोज दैट एज्यूम किया कि एक ये लाइन दिया है, इसके करस्पॉन्डिंग एक ये पैरेलल लाइन दी है और दूसरी ये पैरेलल लाइन, 3 लाइन हमारी पैरेलल लाइंस हो गई। और एक और बना लेते हैं, एक ये पैरेलल लाइन। ये सभी पैरेलल लाइंस हैं। कैसी लाइंस हैं भाई, पैरेलल लाइंस। ये भी पैरेलल लाइन है, ये भी, ये एक दूसरे के क्या है भाई, पैरेलल है। सपोज दैट इनको कोई 2 तिर्यक रेखाएं काटती हैं। कौन सी भाई, एक तिर्यक रेखा ये हुई और एक तिर्यक रेखा ये हो गई। यानी अगर हम इसको मान लें, ये L1 दे रखा है, ये L2 दे रखा है, ये L3 दे रखा है और ये L4 दे रखा है। भाई ये 2 तिर्यक रेखाएं एक हमारी हो गई। सपोज दैट मान लेते हैं ये A है और ये B है, ये C हो गई और ये D है। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग रेशियो हैं वो सदैव इक्वल होंगे। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। तो इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो हमेशा इक्वल होंगे। सपोज दैट अगर हम कह सकते हैं कि A अपान A प्लस B प्लस C, देन अब ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा भाई, A अपान A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू D अपान D प्लस E प्लस F। क्लियर। अगर दूसरी भाषा में देखें कि जो A अपान B होगा वो D अपान E होगा और इनका करस्पॉन्डिंग रेशियो हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा। ये तो पॉजिटिव वे में हम चल रहे थे। अगर हम निगेटिव वे में जाएं कि A माइनस C, A अपान A माइनस C, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होगा वो D अपान
डी माइनस एफ के क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखाएं काटती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग रेशियोज कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सपोज दैट अगर ये अगर ए की जो वैल्यू है वो 10 दे रखी है या 20 दे रखी है या 30 दे रखी है, कुछ भी दे रखा है, सपोज दैट हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि a इज इक्वल टू 30, देन हमारा d क्या हो जाएगा भाई, 60 अगर दिया तो इसका क्या हुआ 2 टाइम्स। अगर ये रेखा, ये जो मेजरमेंट है इसका 2 टाइम्स है तो ये भी इसका 2 टाइम्स होगा। तो कहेगा क्वेश्चन में हमसे कि 25 का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये सभी लाइंस करस्पॉन्डिंग रेशियो में 2 टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो ये भी 25 का 2 टाइम्स रिप्रेजेंट करेगा, जो 25 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए भाई इससे भी रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट हम सॉल्व करेंगे। ये दो तिर्यक रेखाएं क्या कर रही हैं, एक 3 समांतर रेखाओं को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये 3 समांतर रेखाएं हैं। ये कैसी रेखाएं भाई, समांतर रेखाएं हैं। ये मान लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो रेखा है वो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और सपोज दैट जो इसका रेशियो है वो दे रखा है PS2 Q दे रखा है। और इसको देखें, अगर इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल a है और इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल b है, और हमें क्या करना है, c की मेजरमेंट फाइंड करनी है। हमें क्या करना है, c फाइंड करना है। तो अब होगा क्या कि इसका गुणा इसके साथ में और इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, इस c का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू बी प्लस और A इंटू क्यू अपान P प्लस क्यू। तो ये जो इनका करेस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से फाइंड हो जाएगा और ये हमारा C का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अगर कोई ऐसी रिलेशन दे रखी है तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।